हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि टेंस आने वाली 3-4 वीडियो में हो जाए, लेकिन शायद नहीं हो पाता है तो ज़्यादा वीडियोस हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं टेंस ही बहुत बड़ा टॉपिक है और टेंस बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कई बच्चों को क्या लगता है कि यार टेंस बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, टेंस बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, तो बहुत सिंपल है बिल्कुल, है ना। चलो टेंस पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना भाई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस टेंस मीन्स काल। अब काल समझ में नहीं आएगा, काल क्या है? काल का मतलब होता है समय। We can say that time is tense. ओके, कि हम ये कह सकते हैं टाइम ही टेंस है। काल का मतलब समय, काल समय, ये इसका मतलब हो गया। जो टेंस है ना, वो 3 टाइप्स का होता है, देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसका मतलब भूतकाल, इसका मतलब भविष्य काल, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है उसका मतलब ये होता है जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए प्रेजेंट है, ठीक है। और आप पढ़ रहे हो तो वो समय आपके लिए प्रेजेंट है, भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पास्ट टेंस, जैसे कि कल शाम को आपने 12 बजे तक फ़ोन देखा था, कल रात को आपने लेट तक फ़ोन देखा था, तो भूत हो गया। जैसे कि आप फ्यूचर टेंस, जैसे कि आप कल, मतलब कल सुबह नहाओगे, बात करोगे, बात, ठीक है, स्नान करोगे कल सुबह फिर से, तो वो कब होगा? फ्यूचर में। जो समय चल रहा है, जो समय बीत चुका, जो समय आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस आपको पता है इसका मीन्स वर्तमान काल और जो समय अभी चल रहा है, जो टाइम गोइंग ऑन है, अभी जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रत्येक के, जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने? 4 पार्ट्स। कौन कौन से? इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। ये 4 हो गए। मैं आपको बता दिए प्रेजेंट के हो गए। अगर यही इसी टाइप से पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी होंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4-4 पार्ट्स होंगे, पार्ट्स, ठीक है। जो ये होती है ना, ये चारों, इनके भी 4-4 टाइप्स के सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हम पढ़ेंगे सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब कहीं लोग सोच रहे होंगे यार ये सिंपल कहाँ से आ गया, यहाँ तो अफर्मेटिव होता है। सही है ना, इसके अंदर तो अफर्मेटिव होता है, ये सिंपल कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हो गई। अब जो ये है ना ये कंटिन्यूअस, इसके अंदर भी हम इसी प्रकार के 4-4 सेंटेंस पढ़ेंगे जो, ठीक है। तो जो इंडेफिनेट है ना, ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो प्रेजेंट का जो टेंस है, आपको अगर सीखनी है तो आप प्रेजेंट जो टेंस है वो तो सीख जाओगे, लेकिन आपको मीनिंग्स भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस से बता देता हूँ पहले ही, राम रोता है, ठीक है, राम रोता है। अब मान लो मैंने भाई हमें इंग्लिश इसकी तो बनाना आ गई, इसकी भाई हमें लर्न थोड़ी करती। अब जो रोता है इसको मेरे को मीनिंग ही नहीं आती यार। अब मैं बताओ, आप ही बताओ कि अगर मैंने टेंस सीख ली है, मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मीनिंग लर्न नहीं इसकी, मैं क्या करूँ? क्या मतलब हुआ टेंस? तो आपको मीनिंग्स भी लर्न होनी चाहिए। राम वीप्स, ठीक है, वीप मीन्स रोना, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट के बारे में, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। चलो ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मान लो, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लेता हूँ, वही ले लेते हैं, राम रोता है, राम रो रहा है, राम रो चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारे सेंटेंस सही है? तो ये है कि ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता चला है कि इंडेफिनेट है, परफेक्ट, कंटिन्यूअस है, क्या है? तो जो प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के अलग तरीके से सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर के अलग होते हैं, प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट के अंदर ये है ना, ये लास्ट के सब ये पता चल जाते हैं कि ये प्रेजेंट के सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम अब इसी को लिख लेते हैं, जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य हो गया, इसके अंत में क्या होता है? ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। वह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी में अगर वो सेंटेंस लिखा हो तो आप ये देख लेना, हाँ भाई ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हो गया कंप्लीट। क्या दिक्कत है? अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिख, ठीक है, ये हो गया। अब जो हर टेंस होता है, जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट, नॉट पास्ट एंड फ्यूचर। आपको किसी भी टेंस में नहीं जाना है, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट आ गया तो पास्ट फ्यूचर भी आप सीख जाओगे बहुत आसानी से। ये इसी सीख लो आप बस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? डू, डज, डू, डच।
जो डू है ना, वो किसके साथ होती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो ना, एक से अधिक, तो डू, और जब सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो डज। ठीक है। अब इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जिन्होंने वर्ब नहीं पढ़ी तो उनको वर्ब भी लर्न करनी होगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है वर्ब का, उसे आप देख लेना एक बार। ठीक है, एक बार देख लेना उसको। ठीक है, तो जो वर्ब की अंदर 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 3 फॉर्म्स होती है। तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब कहीं को पता नहीं होगा कि भाई फॉर्म क्या होती है, तो आप पहले वीडियो देख लेना एक बार। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा 9-10 मिनट का होगा, इतना भी नहीं होगा, लेकिन एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, आपको वर्ब के बारे में सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हाँ, हो गई। तो अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है ना, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, उसके अंदर यूज होगी एस या ईएस। आप सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे लिख दिया? मैंने सिंपल को मतलब मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा, मैंने आप समझाया आपको इसका। आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख लेना कि भाई सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, इसके अंदर एस या ईएस यूज होते हैं। ठीक है भाई, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जो इंटेरोगेटिव, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर दी। इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर एस या ईएस किसके साथ यूज होगी? वर्ब्स के साथ एस या ईएस लगेंगे। ठीक है, वर्ब्स के साथ एस या ईएस लग गए। ठीक है, तो लेकिन ये एस या और ईएस है ना, इस जो सिंगुलर होंगे ना सब्जेक्ट, उन्हीं में लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। आप जैसे कि इसमें ले रहे हो तो इसी ईएस भी तो सिंगुलर के साथ लग रहा है। ये आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं भाई, जिसके पीछे ईएस है वो सिंगुलर यूज होगा। इसके अंदर एस या ईएस लर्न करने के बाद इसमें पता चल जाएगा हाँ भाई उसके अंदर एस या ईएस हमने यूज सिंगुलर में किया था सिंपल सेंटेंस में, तो इसके अंदर भी जो डज है जिसके पीछे ईएस लग रहा है वो किस में यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस बनाने के लिए टेंस के अंदर फॉर्मूलेस यूज होंगे भाई। जैसे कि हमने सेंटेंस देखे थे, भाई मैंने लिखा था राम रोता है, तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा कि राम वीप्स? मैं पहले वीप्स क्यों ना लगाया? क्यों नहीं लगाया मैंने वीप्स? फिर बाद में राम लगा दिया था। सही है ना? तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इंग्लिश बनती। अब फॉर्मूला आप अगर मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा ना अभी, तो आप याद करने लग जाओगे, डायरेक्ट लर्न रटने लग जाओ। तो समझा देता हूँ आपको, आप समझोगे ना तो आपको टेंस बिल्कुल लर्न हो जाएगी बिल्कुल। जैसे कि मैंने सिंपल के हिसाब से लिख लेता हूँ, राम डोसा जाता है। देख लीजिए यहाँ ता लगा रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जो फॉर्मूला होता है ना उसमें पता है आपको क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स ये होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, यही होते हैं। तो इस सेंटेंस में राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है,
जाना क्या हो गई हमारी, वर्ब। ठीक है, हो गई वर्ब। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, इतना ही लिख दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके अंदर आएंगी वर्ब, इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने रूल्स याद करो, रूल्स एशिया यस प्लस एस और एस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप अदर लगाना चाहो तो अदर लगा सकते, लेकिन अदर लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बन गया फॉर्मूला हमारा। ये हमारा फॉर्मूला है। मैंने एस वी, ये आप समझ जाना कि एस का सब्जेक्ट, वी का वर्ब पूरे टेंस में। ठीक है, यही होगा। इंग्लिश बनाओ। सब्जेक्ट राम हो गया, सब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो। वर्ब क्या है, जाना, गो, गो लिख दिया। इसके साथ क्या है, एस या एस, तो लास्ट में ओ है तो क्या यूज होगा, यस, गोज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, टू, डोसा, हो गया। ये बन गया हमारा सेंटेंस, राम गोज टू डोसा। देख लीजिए आप, बिल्कुल सेंटेंस बन गया। कितना सिंपल है, बस मीनिंग्स लर्न हो और फॉर्मूलेस आए चुटकियों में इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया राम डोसा जाता है, राम गोज टू डोसा। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो वहां से करता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो हमारा है अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका हम फॉर्मूला उसी सेंटेंस से हम फॉर्मूला निकालेंगे। आपको याद है कि राम डोसा जाता है, उसी एक सेंटेंस से आपको हम पूरे फॉर्मूले लर्न करवा दूंगा। देखिए, उससे एक लर्न हो गया। देखिए, राम डोसा नहीं जाता है, राम डोसा नहीं जाता। नेगेटिव में होता है नकारात्मक वाक्य, जो जिसके अंदर नहीं के यूज होते हैं, नोट के यूज होते हैं, नोट का यूज होता है। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा हो, वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव। राम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नोट, वर्ब। ठीक है, नेगेटिव में आपको रूल्स याद होंगे कि इसके अंदर ऐसे यस ना हो कि हेल्पिंग वर्ब्स का ही हम यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट, सिंपल और नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस क्या, हेल्पिंग वर्ब, प्लस नोट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। फॉर्मूला एक ही सेंटेंस से हमने फॉर्मूले याद कर लिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले की तरह राम सिंगुलर है, डज लगा दो। नोट है, ये देखो नोट, नोट। वर्ब क्या है, गो टू डोसा। अब कहीं आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, कहीं को पता नहीं होगा कि ये टू का यूज क्यों हुआ। ठीक है, तो टू का प्लेस के लिए यूज होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। मैं आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैसे टेंस का पार्ट नहीं है कि ये अलग टॉपिक है पूरा, जैसे प्रीपोजिशन में शायद इसके बारे में पढ़ोगी वो। ठीक है, ये सेंटेंस बना लिया आपने। एक सिंपल सा सेंटेंस बना देता हूँ, राम नहीं रोता है। राम लिख लो, हेल्पिंग वर्ब ले लो, नोट ले लो, वर्ब ले लो, राम डज नॉट वीप।
ओके, आ गया नेगेटिव सेंटेंस, आ गया, बहुत ही सिंपल है। चलो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ लेते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि टेंस बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, बस कमी है तो समझने की, फोकस से पढ़ने की, ठीक है। तो अब सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला बनाते हैं उसी सेंटेंस, वही सेंटेंस लर्न रखना। क्या राम डोसा जाता है? अब आप सोचोगे यार उसमें राम के साथ नहीं जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लगा दिया? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम डोसा जाता है? तो ये प्रश्न पूछा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको नोट लगाना है हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में, ठीक है। लर्न रखना है कि फॉर्मूला बहुत वहाँ आप, मैंने आपको बताया जो हेल्पिंग वर्ब है, जो प्रेजेंट के फॉर्मूलाज के लिए क्या होगी, डू डज। बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ एच वी, हेल्पिंग वर्ब, आपको ये इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, पूछने के वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स मान लीजिए, ठीक है। तो निकालते हैं इसके अंदर ये क्या है, क्या की जगह हम लगाएंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स डू डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लगा दीजिए, लगा दिया, वर्ब्स लगा दीजिए, वर्ब भी लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने का। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलोगे, अगर क्वेश्चन मार्क बोल गई तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। मान लो आपने क्वेश्चन पूछा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, फिर रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है। चलो राम क्या है, सिंगुलर, डज। फॉर्मूला लर्न रखना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, जाना, गो हो गई, प्लस प्लस क्या था इसमें, ऑब्जेक्ट, गो टू, डोसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए कितनी सिंपल तरीके से मैंने आपको सिर्फ एक ही वाक्य से मैं आपको पूरा टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है वो समझा रहा हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस से फॉर्मूले निकाल दिए मैंने। अब आपको लर्न्स मीनिंग होनी चाहिए, सेंटेंस हिंदी में उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक और ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे श्याम, सॉरी श्याम लिखना था, शार लिखा गया, श्याम गाना, सॉरी ट्यूशन वाले हैं ना, सॉरी यार इसको ऐसे, ठीक है। श्याम गाना गाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लगा दो, श्याम सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, लिख दो, सिंग सॉन्ग, डज श्याम सिंग सॉन्ग, क्या श्याम गाना गाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस आता है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस। ये थोड़ा लगने में हमें अजीब लगता है, ये पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लगता है, इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल मान लो आप। तो इसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। जिनको भी इसके अंदर पहले कोई डाउट था
कोई दिक्कत आती थी सेंटेंस को बनाने में, वो हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल क्लियर। अब आपको कभी आएंगे ही नहीं इस सेंटेंस को लेके टॉपिक पे कोई भी डाउट, ठीक है। उसी सेंटेंस से फॉर्मूला बनाएंगे हम, पहले फॉर्मूला फिर हम सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। क्या राम डोसा नहीं जाता है? ये क्या हुआ? ये सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, समझ में आया भाई? ये क्या, कई बार क्या होता है कि हम शुरुआत में क्या देख के अरे यार ये तो इंटरोगेटिव है, चलो कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। कई बार हम ये नहीं होता ये होता है तो इसको नहीं भाई नेगेटिव सेंटेंस है कर देते हैं, चलो वो भी नहीं करना। आपको बिल्कुल फोकस से बिल्कुल अच्छी तरीके से सेंटेंस रीड करना है। भाई सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस में क्या लिखा। इस सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके अंदर प्रश्न भी पूछेगा, प्रश्न भी होगा ये वाक्य और नहीं में भी होगा। इसमें प्रश्न होगा और नहीं भी यूज होगा, इसलिए इसे प्रश्न पूछते हैं इसलिए इंट्रोगेटिव, नहीं है इसके लिए नेगेटिव। तो हो गया ना दोनों का मिला के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रश्न ही पूछे जा रहे और नकारात्मक वाक्य भी ये है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या का यूज होगा, नहीं का यूज होगा, बिल्कुल समझ में, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नोट भी आ गया, वर्ब भी आ गई, प्रश्न है, इसे मैं क्यों लिख देता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। इसे मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, लगा दो, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, लगा दी, सब्जेक्ट लगा दीजिए, लगा दिया, नोट भी लगा दीजिए, लगा दिया, फिर वर्ब भी लगा दीजिए, लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना, सब्जेक्ट हो गया, नोट को आप हर सेंटेंस में तीसरे नंबर पे रखना। उसके अंदर ये देखिए, ये हो गया नेगेटिव का, ये छुपाया तो बन गया इंट्रोगेटिव का, इसे खोला तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फिर से देख लीजिए, मैंने ये छुपा लिया यहाँ से ऐसे, तो ये किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का। मैंने इसको छुपा लिया ऐसे, तो किसका हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो वही इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद नोट रख के वही फॉर्मूलेस होंगे। और जो ओल्ड टेंस है ना, अगर ये 4 सेंटेंस आप 4 फॉर्मूले लर्न हो गए ना, समझ गए, तो उनके अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के, जैसे यहाँ डू डज है तो वहाँ डू डज की जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, नहीं तो फॉर्मूलेस इसी टाइप्स के होंगे। यहाँ इस वर्ब है ना, इसकी फॉर्म में चेंज आएगा, साइड आगे पढ़ेंगे तो इनकी इन 2 चीज़ों में चेंज आएगा, इनकी पोजीशन वही रहेगी जैसे इस इनके अंदर हम जो 4 सूत्र पढ़ रहे हैं उस वही पोजीशन रहेगी, लेकिन ये डू डज की जगह कुछ और यूज होगा वहाँ, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस में ही जा रहे हैं हम यूज करते हैं हम वैसे। और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्स्ट की सेकंड थर्ड, और ये वर्स्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है, वो भी आ सकती है उसके अंदर, है ना। तो ये है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। राम क्या है, सिंगुलर, डज, सब्जेक्ट ले लीजिए राम, राम, फॉर्मूले बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट लगा दिया, डज राम नोट गो, गो टू को बता ही दिया मैंने 200। क्या ये सेंटेंस सही है?
नहीं, इसके अंदर हमने एक कमी छोड़ी, वो क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में या परफेक्ट भी उसमें कराने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यूके क्लास से जुड़े रहे।